जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। व्रत का महत्व अत्यंत विशेष है, क्योंकि जैसा कि इस एकादशी के नाम में ही सफला है, वैसे ही इस एकादशी का व्रत और पूजा करने से मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:49 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर 2025 को रात 9:19 पर होगा। क्योंकि 15 दिसंबर को एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि मिल रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक रहेगा। चलिए अब सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। ये कथा पद्म पुराण में वर्णित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्रिय श्रोताओं, कथा को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि कथा के श्रावण करने से भी भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, स्वामिन, पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उस व्रत की क्या विधि है और किस देवता की पूजा की जाती है, कृपया कर बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, सुनो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतुष्ट नहीं होता जितना कि एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी प्राप्त होता। अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मत नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में से उनका सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्भक था। लुम्भक बहुत ही पापी और चरित्रहीन था। वह देवताओं की निंदा करता था, मांस मदिरा का सेवन करता था और बुरे कामों में हमेशा लिप्त रहता था। वह अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया करता था, जिसके कारण राजा महिष्मत बड़े दुखी रहते थे। एक दिन राजा महिष्मत अपने बड़े पुत्र से दुखी होकर लुम्भक को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्भक वन में चला गया और वहीं रहकर वह प्रायः समूचे नगर का धन लूटने लग गया। एक दिन जब वो रात्रि के समय चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने छोड़ दिया और फिर वो वन में लौट आया। उसे जहाँ कुछ भी खाने को मिलता वो खा लेता। इसी तरह वो वन में मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उसने एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि वर्षों पुराना था, वही अपना निवास स्थान बना लिया। एक बार पौष का महीना था। चारों तरफ ठंड की सर्द हवाएं चल रही थीं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का दिन था। उस दिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह फलों की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। रात को ठंड के कारण उसे नींद भी नहीं आई। अगले दिन पौष मास की एकादशी तिथि थी। लुम्भक भूख और ठंड से व्याकुल होकर उस पीपल के पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ा। सूर्योदय होने के बाद भी उसे होश नहीं आया। दोपहर के समय जब उसे होश आया तब वो किसी तरह जंगल में फल लेने के लिए चला गया और फिर जब वो फल लेकर अपने विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यास्त हो चुका था। तब उसने उन फलों को उसी पीपल के पेड़ के नीचे रखा और भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए कहा, हे लक्ष्मीपति, हे नारायण, इन फलों से आप संतुष्ट हों। इसके बाद लुम्भक को रात भर नींद नहीं आई। उसने जागकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस तरह अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया। लुम्भक के अनजाने में रखे गए इस व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और इस तरह सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से लुम्भक के सारे पाप नष्ट हो गए। अगले दिन द्वादशी के दिन एक दिव्य घोड़ा उसके सामने आकर रुका, जिस पर सुंदर वस्त्र और आभूषण रखे हुए थे।
उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे लुम्भक, सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम अपने पिता के पास जाओ और राज्य संभालो। इसके बाद लुम्भक ने अपने पिता के पास वापस लौटकर अपने पिता से क्षमा मांगी और सभी बुराइयों को त्याग कर धर्मपूर्वक उसने कई वर्षों तक राज्य किया। लुम्भक को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम मनोज था। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की मोहमाया को त्याग कर अपने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं नारायण के शरण में चला गया और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत समस्त कार्यों में सफलता और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस कथा को सुनने और व्रत का पालन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूजा पाठ और व्रत की विधि कथा सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।